अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एमडीकेट के लिए एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल प्रैक्टिस बुक्स को कैसे एफिशिएंटली और बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वीडियो इट्स बेसिकली फॉर द रिपीटर स्टूडेंट्स हु हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल प्रैक्टिस बुक्स, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम समझ नहीं आ रही होती कि हम करें क्या, मतलब कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक करें, पास्ट पेपर्स पहले करें या प्रैक्टिस बुक करें, कितनी प्रैक्टिस बुक्स करें और कहाँ से लें, ये सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं। तो मेरी वीडियो आई होप कि उन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी और फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी वंस दे स्टार्ट देयर एमडीकेट प्रिपरेशन आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रैक्टिस बुक जो है आई थिंक आपको पीडीएफ फाइल्स में भी आपके फ़ोन्स में व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे आपको मिल जाती है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी आई ऑलवेज़ प्रेफर हार्ड कॉपी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको हार्ड कॉपी में ले लें, ठीक है, खरीद लें या जैसे भी आप कहीं से अरेंज कर लें। तो इस तरह आप इसको बुक फॉर्म में जो है वो लें तो ये बेहतर है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। खैर उसकी तरफ मैं नहीं चाहूँगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक से ज़्यादा प्रैक्टिस बुक्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स रिपीट करें दे हैव सफिशेंट टाइम, तो उनके पास जो इतने महीने हैं उसमें आप मल्टीपल प्रैक्टिस बुक्स को प्रैक्टिस करें और फिर इससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप एक टाइम आप किसी भी अच्छी एकेडमी की बुक लें, जैसे स्टेप, किड्स, स्टार, मुझे इन 3 अकेडमीज़ के ही नाम आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अच्छी एकेडमी जो है या आपके एरिया में कोई भी अच्छी एकेडमी जिसको आपने ज्वाइन किया है तो उसकी प्रैक्टिस बुक को खरीदें हर सब्जेक्ट के लिए, चारों सब्जेक्ट्स के लिए, और उसी को कंप्लीट आपने करना है, ठीक है। हर चैप्टर का और सारे चैप्टर से एमसीक्यूज़ करना है। एक चैप्टर के चाहे 40 एमसीक्यूज़ हैं या 50 एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी हैं उसको आपने सारे एमसीक्यूज़ करने हैं। अगर हाँ कोई एक दो ऐसा, बल्कि अब तो आई थिंक नेशनल एमडीकेट है तो वो वाला हिसाब भी नहीं रहा, तो अब आप सारे एमसीक्यूज़ जो है उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई एमसीक्यू आपने छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट करें फुली, ठीक है। एक एकेडमी, जैसे अगर आपने स्टेप के लिए हैं तो आप स्टेप की जो इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, वो सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस बुक को आपको 1 महीना लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, जितनी भी देर लगती है आप उसको अपने कंसिस्टेंसी के साथ आपने कंसिस्टेंट रहना है और उसको कंप्लीट करना है एंड तक। और फिर यह है कि एक दफ़ा हम प्रैक्टिस बुक कर लेते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, अगली दफ़ा जब वैसा ही एमसीक्यू आता है तो हम भूल जाते हैं। तो उसका ये तरीका है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें, जैसे मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये मेरे पास एक बुक है सामने, एमडीकेट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो ये जो बुक है इसमें अब देखें यहाँ पर बहुत सारे, एक पेज पर आई थिंक हियर वी हैव 11 एमसीक्यूज़ इन टोटल, ठीक है। तो 11 एमसीक्यूज़ है यहाँ पे। अब ये सारे के सारे जो है ना, जब मैं 11 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करूँगी तो मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे नहीं होंगे, मुझसे एक कुछ जो है वो मुझे मुश्किल लगेंगे, कुछ आसान लगेंगे। तो अब आपने ये देखना, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, आपने एक छोटा सा काम करना है जो कि आपके लिए बाद में बहुत बहुत ज़्यादा अहम और बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो काम यह है कि आपने जो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई मुश्किल है जो आपसे नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल से हुआ, कुछ ऐसा है जिसमें आपने गलती की थी, उस एमसीक्यू को आपने हाईलाइट कर लेना है। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर एमसीक्यू नंबर 5 नहीं आ रहा तो मैं आप इसके गिट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सर्कल कर सकते हैं, सर्कल नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप अपने तरीके से जैसे भी करें, टिक, स्टार करें, सर्कल करें या उसके गेट बॉक्स बनाएं, ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह हाईलाइट करना है। अब ये होगा कि अब पूरे पेज में देखें ये वाले एमसीक्यूज जो हैं ये प्रोमिनेंट हो गए हैं। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बहुत जल्दी में होंगी तो मैं इसको पूरे को, इनफैक्ट आप जल्दी में होंगे तो आप पूरे का पूरे एमसीक्यूज़ हैं उनको सबको रिवाइज नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 40 एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें से 15 एमसीक्यूज़ जो थे वो बहुत मुश्किल आपको लगे थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने वो सारे एमसीक्यूज़ नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको तो याद नहीं ना होगा, अगर आपने मार्क नहीं किया, अगर आपको याद नहीं होगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट था, कौन सा मुश्किल था, तो उससे बेहतर है कि आप अभी साथ साथ मार्क कर लें। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज करने लगेंगे तो आप 40 एमसीक्यूज़
करने का टाइम नहीं होगा, लेकिन आप वो वाले इंपॉर्टेंट जो 15 MCQs जो आपने मार्क किए थे या जितने भी मार्क किए थे उन सबको बस रिवाइज करें, और आपका वो चैप्टर का जो भी वो आपका जो वीक पॉइंट्स थे वो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे, और जो बाकी आपने मार्क नहीं किए होंगे तो वो वैसे ईजियर होंगे, ईजिएस्ट होंगे, आपको वैसे ही आते होंगे। तो इससे आपकी जो रिवीजन है वो इस लिहाज से बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो सॉल्विंग वाले एमसीक्यूज होते हैं, जैसे फिजिक्स में होते हैं या केमिस्ट्री में भी होते हैं, जहाँ पर सोल्यूशन उनका कोई होता है, उसको आप ये है कि आप साइड पे जो इतनी स्पेस है यहाँ पे, ये स्पेस आपने कहाँ लेके जानी है, इसको यूटिलाइज करें। यहाँ पर जो उसका ठीक वाला सोल्यूशन है उसको लिखें, फॉर्मूला लिखें, और कुछ भी ऐसा लिखें जो आपके हेल्पिंग कॉन्सेप्ट्स हों, तो उसको यहाँ पे साइड पे आप लिख सकते हैं। इन बुक्स को यूज़ करें और अच्छी तरह यूज़ करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अगर भूल जाएं तो आप उसको सोल्यूशन को दोबारा देखें और आपको याद आ जाए कि हाँ ये इस तरह सॉल्व होना है, इसमें ये फॉर्मूला लगना है और ये इस तरह से सॉल्व होना है, तो आपको इस तरह से ये समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई एमसीक्यू में कुछ ऐसा होता है, कभी कभी एमसीक्यू में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जो हमें नहीं पता होती, पर उसको पढ़ के हमें लगता है कि हाँ ये तो बात मुझे नहीं थी पता, लेकिन अब पता चल गई है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में या अपने टेक्स्ट बुक पे भी उस मतलब उस लाइन को या वो कुछ जो वर्ड्स हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इस तरह आपको प्रैक्टिस बुक्स जो हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं इस तरीके से। और अगर आपको किसी भी एमसीक्यू की समझ नहीं आती है तो आप क्या करें कि नेक्स्ट उसको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, कि आप उसको डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स या किसी के साथ भी डिस्कस करें और उसको समझने की कोशिश करें, खुद सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एमसीक्यू जो है कोई भी आपने छोड़ना नहीं है ऐसा जो कि आपके सिलेबस में से हो, आपकी मतलब उसका लिंक आपकी बुक से हो और वो आपसे सॉल्व ना हो, तो आपने ज़रूर पूछना है। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर पूछें उनसे, अपने फ्रेंड से, टीचर से, इंटरनेट से सर्च करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स के, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था यूट्यूब चैनल्स वाली वीडियो में, कि फिजिक्स इन सेकंड्स एक चैनल है यूट्यूब पर, और उस पर आई थिंक शायद सब चैप्टर्स के नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर के जितने भी एमडी कैट के चैप्टर्स हैं ना, उसमें स्टेप, किप्स और स्टार्स एकेडमी की जो प्रैक्टिस बुक है फिजिक्स की, उसमें वो सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जो चैनल है फिजिक्स इन सेकंड्स, उसको जाकर चेकआउट करें। और ये मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, तो वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। जब आपकी एक एकेडमी की या एक कोई भी एक कंपनी जो है उसकी सारी की सारी बुक्स जो हैं वो कम्प्लीटली बुक सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, आपने मार्क भी कर लिए होंगे और आपका सिलेबस कवर हो गया, मतलब एक तरह से आपका वो सारे चैप्टर साथ साथ कवर होंगे, उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एक दफ़ा मतलब आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में वो प्रैक्टिस बुक जो है उस ब्रांड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टेप की सबसे पहले ली थी तो आपकी सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, अगली रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आप नेक्स्ट एकेडमी की, किसी और एकेडमी की, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पहले स्टेप की लिया तो बाद में किप्स की उठा ले, किसी ने पहले किप्स की लिया तो वो बाद में स्टेप की उठा ले, वो वाली जो प्रैक्टिस बुक है सारे सब्जेक्ट्स उसको लेना है, फिर उसको भी वैसे चैप्टर्स को रिवाइज करते जाना है साथ साथ, और उसको साथ में उसी जो है प्रैक्टिस बुक वहाँ से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने यहाँ बताया कि पहली प्रैक्टिस बुक के केस में जैसे हमने किया था कि एमसीक्यूज को मार्क किया था, तो उसको भी आप साथ साथ मार्क करते जाएं, और फिर अगले दिन आप अगर टेस्ट देना चाहें एकेडमी का तो वो भी आप उस तरह दे सकते हैं। और ये भी है कि अगर किसी के पास इतना टाइम है कि वो दूसरी, अब उसने प्रैक्टिस बुक शुरू की हुई है, उसमें उसके साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि अपनी पुरानी प्रैक्टिस बुक खोल ले और उससे सिर्फ मार्क एमसीक्यूज, जो चंद एक एमसीक्यूज उसने मार्क किए होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल वाले होंगे, उनको भी साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस बुक जो है बहुत एफिशिएंटली, आपको लगेगा कि मेरी चीज़ों के ऊपर ग्रिप आ रही है। और ये वाला तो उस एकेडमी की बुक में भी था, ये यहाँ पे भी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपने दो एकेडमीज़ की बुक सॉल्व कर ली है, फॉर एग्जांपल स्टेप एंड किप्स, और स्टार्स भी अच्छी है, तो या अगर आप कोई और एकेडमी भी ज्वाइन कर रहे हैं अपने एरिया में, शायद मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे बाकी सिर्फ इन 3 एकेडमीज़ का ही ज़्यादा पता है, तो उसके अलावा भी कोई अच्छी एकेडमी आपको लगती है तो आप उसकी बुक जो है उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपने बहुत बहुत ज़्यादा काम, इट्स रियली ग्रेट कि आप इतनी 2 प्रैक्टिस बुक्स अच्छी वाली जो हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं, और उसके बाद भी आपके पास आई थिंक यू विल हैव टाइम। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो फिर आप किसी तीसरी अच्छी एकेडमी जो है, या कुछ भी अच्छी एकेडमी या किसी अच्छे आपके कुछ
सर हैं, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर्स और टीचर्स जो होते हैं ना वो भी अपनी तरफ से एमसीक्यूज़ वाली बुक्स जो हैं वो या नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। लेकिन कहने का मकसद यह है कि एक टाइम पे किसी एक सोर्स जो है, जैसे एक टाइम पे आप सिर्फ स्टेप की बुक्स को ही कम्प्लीटली सॉल्व करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगाएं, उसके बाद अगली लें और फिर उसके बाद अगली लेना चाहें तो ले लें। और मैं आपको स्टेप, टिप्स और स्टार्स जो है इसकी सजेस्ट करूँगी। अगर आपके पास कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली इनके बुक्स खरीद लें, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आप खरीद नहीं सकते या वैसे भी कभी कभार मार्केट में आप ढूंढते हैं आपको मिलती नहीं है, तो आप क्या करें कि आप अपने किसी सीनियर से या किसी फ्रेंड से, किसी फेलो से, कहीं से भी ले लें, तो पर पूछें, ज़रूर पूछें। इसके लिए आपको हाथ पांव हिलाना पड़ेंगे, लेकिन वो जो बुक है आप उसको किसी ना किसी तरह लें और प्लीज़ हार्ड फॉर्म में लें, क्योंकि इसके साथ सॉल्विंग भी आप करें। और फिर जो होता है ना, आप क्योंकि जो सॉफ्ट फॉर्म में बुक होती है पीडीएफ में, उसको आप कभी भी सॉल्व उसके ऊपर नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं कर सकते, तो आप इसलिए बेहतर है कि आप इसको बुक फॉर्म में ही लें। और लास्ट पर जब व्हेन यू हैव सॉल्व अबाउट 2 to 3 काइंड ऑफ प्रैक्टिस बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, उसके बाद जब आपका सिलेबस, इफ़ यू आर रिपीटर, आपका सिलेबस काफ़ी दफ़ा, जितना भी आपका टारगेट है 2 3 4 वट एवर यू वांट, उतनी दफ़ा आपका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होगा, जब फाइनल रिवीजन्स होंगे ना, तब फिर आप पास्ट पेपर्स की तरफ चले जाइएगा। और पास्ट पेपर्स दे आर क्वाइट ईजी। और जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना, वो आप इस दफ़ा सिर्फ यूएचएस के नहीं, मैं पंजाब के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी भी प्रोविंस के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो पहले आपकी प्रोविंस का एमडीकैट होता था, केपीके का ईटा होता था, और सिंध का एनटीएस था, और पंजाब के स्टूडेंट्स का यूएचएस था। तो आप उस अपने प्रोविंस का जो प्रीवियस एमडीकैट होता है उसके सारे पास्ट पेपर्स जो हैं उनको प्रिंट करवाएं। और उसके अलावा जो पिछले साल का नेशनल एमडीकैट, इनको फिर आप सारे यूएचएस की सीरीज़ को सॉल्व करें, जितने भी पिछले 10-12 साल के पेपर्स हैं। और उसको सॉल्व करने के बाद फिर आप जो है नम्स के पास्ट पेपर्स जो हैं उसको भी पिछले जितने भी आपको अवेलेबल होते हैं उन सबको डाउनलोड करके प्रिंट करवा रहे हैं, या अगर वैसे हार्ड फॉर्म में मिलते हैं तो उसको निकलवा के तो उसको भी आप सॉल्व करें। और उनको साथ साथ ये जो मार्किंग वाला काम है ये करते जाना। और फिर ये जो मार्किंग वाला काम फिर आप अपने शेड्यूल में इस तरह 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कुछ इस तरह आप अपना एक दिन रखें, उसको कुछ घंटे प्रॉपरली रखें, जिसमें आप अपने सारे हाईलाइटेड एमसीक्यूज़ को दोबारा से रिवाइज करेंगे। और हाईलाइट आपने इंपॉर्टेंट वालों को करना है, या जो मुश्किल थे, जो आपको नहीं आए थे, या जिसमें आपने गलती की थी, वो वाले सिर्फ करना है, ठीक है। उसके अलावा जो आसान हैं, जो आपको वैसे ही आते हैं, बहुत अच्छी तरह आते हैं, उनको प्लीज़ हाईलाइट मत करें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब आप उसको हो सकता है कि प्रैक्टिस बुक को आप 2 मरतबा सॉल्व करने के बाद भी आप एक मरतबा आप उसको रिवाइज कर चुके हैं, तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आपने रिवाइज किए तो अब आपको वो आसान लगने लग पड़े, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसको इस तरह से कट कर सकते हैं कि अब ये मैंने रिवाइज नहीं करना। या फिर ये है कि अगर आपने पहली दफ़ा उनको टिक किया था, तो नेक्स्ट टाइम जो फिर भी कुछ मुश्किल लग रहे हैं, जो पहले भी मुश्किल लग रहे थे अब फिर मुश्किल लग रहे हैं, आप उनके साथ उसको डबल टिक लगा लें या एक और स्टार लगा लें। इस तरह उनको हाईलाइट करें, मार्क करें और उनको बार बार रिवाइज करें, उसके अंदर से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश करें। और आई थिंक आई एम डन विद ऑल, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।